हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं। भारत में प्रतिरक्षा। आज है दिनांक 23 अगस्त 2022 और हमारी जो सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत में प्रतिरक्षा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। हमारी थल सेना, तो संख्या की दृष्टि से भारतीय थल सेना का विश्व में चौथा स्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना का प्रमुख थल सेनाध्यक्ष होता है। इसकी सहायता के लिए एक उप सेनाध्यक्ष तथा 5 अन्य अधिकारी होते हैं। थल सेना को 7 कमानों में हमारे भारत में बांटा गया है। दूसरी सेना हमारे भारत की प्रतिरक्षा में होती है, वो होती है नौसेना। तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय में नौसेनाध्यक्ष तथा इनकी सहायता के लिए 4 मुख्य स्टाफ अधिकारी होते हैं। नौसेना को 3 कमांडों में बांटा गया है। इसके बाद में तीसरी हमारी सेना महत्वपूर्ण सेना है, वो हमारी भारतीय वायुसेना है। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। इसका प्रमुख वायु सेनाध्यक्ष होता है। मुख्यालय में वायु सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए 5 अन्य अधिकारी भी होते हैं। वायुसेना में कुल 7 कमांड हैं, जिनमें 5 लड़ाकू कमांड हैं तथा 2 समर्थन देने वाले कमांड हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अर्धसैनिक और नागरिक बल। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत तिब्बत सीमा पुलिस है। अक्टूबर 1962 में उत्तरी सीमा पर हुए चीनी हमले के बाद हिमालय के बंजर, बीहड़ और दुर्गम क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना की गई थी, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ITBP। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और बात करें असम राइफल्स की। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। इसके आगे थोड़ा बढ़ें। पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स NSG। तो देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना वर्ष 1835 में हुई। इसका मुख्यालय शिलोंग में है। इसके बाद में आगे चलें तो देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना की गई। यह उच्च प्रशिक्षण प्राप्त बल है जो आतंकवादी गतिविधियों से बड़े कारगर ढंग से निपटता है। इसकी स्थापना 1986 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। इसके बाद में हम आगे चलें और बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। तो इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई। इस बल पर केंद्रीय सरकार के औद्योगिक परिसरों में काम करने वाले कारीगरों और वहीं की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद में हमारे भारत का जो अगला सुरक्षा बल है वो सीमा सुरक्षा बल, जिसको बोलते हैं BSF शॉर्टकट के अंदर, वर्ष 1965 में स्थापित किए गए। इस संगठन का मुख्य कार्य देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की स्थायी चौकसी करना है। इसके बाद में इसका प्रधान महानिदेशक होता है एवं इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF। तो इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य संपूर्ण देश में कानून एवं व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की सहायता करना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और बात करें भारतीय तटरक्षक बल की। तो भारतीय तटरक्षक बल का गठन संघ की सशस्त्र सेना के रूप में वर्ष 1978 में तटरक्षक बल अधिनियम के अंतर्गत समुद्री सीमाओं एवं समुद्री क्षेत्रों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हुआ था। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC। तो यह दल रक्षा मंत्रालय के अधीन महानिदेशक तटरक्षक दल के नेतृत्व में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद में वर्ष 1948 15 जुलाई में स्थापित राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC एक युवक संगठन है जिसमें कॉलेज एवं विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी इच्छा या स्वेच्छा से प्रवेश लेते हैं या पा सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे हम बात करें होम गार्ड्स की। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है युवकों में नेतृत्व,
चरित्र, सहयोग, देश प्रेम एवं सेवा भावना का विकास करना है, जो राष्ट्रीय संकट के समय काम आता है। इसके बाद में आगे थोड़ा सा बढ़ें, होम गार्ड्स यानी गृह रक्षक दल एक स्वयंसेवी बल है, जिसका गठन वर्ष 1946 में सांप्रदायिक दंगों और नागरिक अशांति पर काबू पाने में पुलिस की सहायता करने के लिए किया गया था। नोट की बात कर लेते हैं। केरल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस संगठन का प्रसार हो चुका है। इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और बात कर लेते हैं इसी वीडियो में भारतीय प्रक्षेपास्त्र की। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी की। पृथ्वी जो प्रक्षेपास्त्र है, यह सतह से सतह कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें त्रिशूल के बारे में, तो सतह से हवा में मार करने वाला है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो पृथ्वी की तो होती है। पृथ्वी फर्स्ट 150 किलोमीटर थल सेना में शामिल हुई और पृथ्वी सेकंड है, इसकी जो मारक क्षमता होती है 250 किलोमीटर वायुसेना के लिए। पृथ्वी थर्ड है 350 किलोमीटर नौसेना के लिए। त्रिशूल की बात करें तो इसकी जो मारक क्षमता होती है 500 मीटर से लेकर 900 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद में अगली जो मिसाइल है प्रक्षेपास्त्र है वो आकाश सतह से हवा बहुप्रक्षेपीय या बहुक्षेपीय प्रक्षेपास्त्र है। इसकी 25 किलोमीटर है वो मारक क्षमता होती है। इसके बाद में नाग उपनाम दागो और भूल जाओ प्रक्षेपास्त्र है। टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 4 से 9 किलोमीटर तक होती है। अग्नि मिसाइल की बात करें या प्रक्षेपास्त्र की बात करें तो सतह से सतह मध्यम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र भी इसको कहते हैं। ये अग्नि 5 है और ये दोनों ही जो मिसाइलें हैं वो अग्नि फर्स्ट है, ये 1500 किलोमीटर, अग्नि सेकंड है, ये 2000 से 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है और इसके बाद में अग्नि 5 है वो 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। अगली हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में या प्रक्षेपास्त्र के बारे में, तो ये ब्रह्मोस है, ये क्या करती है सतह से सतह की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये 290 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। इसके बाद में अगली जो मिसाइल है वो सागरिका है K-15 या K-15, तो सबमेरीन प्रक्षेपास्त्र है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 300 किलोमीटर मानी गई है। इसके बाद में अगली है शौर्य जो प्रक्षेपास्त्र है, ये सतह से सतह सागरिका का जमीनी रूपांतरण है। ये 600 से 700 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली प्रक्षेपास्त्र है। और लास्ट है अस्त्र, तो हवा से हवा मध्यम दूरी का स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र है और इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 80 किलोमीटर होती है। तो ये जो आज का जो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिकों को शामिल किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसको वापस जूम करके भी इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। कुछ इसमें जितनी भी जानकारियां हैं उनको हम विस्तार से भी पढ़ सकते हैं और वापस इनको अगर हम कवर करें या रिवीजन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हमारी भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज आपको प्रदान किया गया है। ये वीडियो आपने पूरा देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे सभी दोस्तों को जोड़ें। शिक्षा के इस जो मार्ग है इस पर आप सब आगे बढ़ते रहें, हमेशा जीवन में खुश रहें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। हमेशा अपने जीवन में संघर्ष करते रहें, शिक्षित बनते रहें। अपना लोगों को, अपनों को, सभी को शिक्षित बनाने का जो महत्वपूर्ण कार्य है हम सबको मिलजुल कर करना है। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय हिंद।